सत श्री अकाल जी। पुराने वक्त में जब करेंसी नहीं थी तो व्यापार कैसे हुआ करता था? एंड व्यापार मीन्स बिजनेस। तब बिजनेस हुआ करता था एक्सचेंज के थ्रू। सपोज गांव के बाहर शहर में मंडियां हैं जहां पे हमारे पास जो भी अनाज अवेलेबल है हम उसे लेकर जाएंगे और वहां पे हमारी ज़रूरत का जो सामान अवेलेबल होगा उसके बदले हम वो परचेज कर लेंगे। इन शॉर्ट, चीज़ों के बदले चीज़, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करके व्यापार हुआ करता था पुराने वक्त में। अगर मेरे पास अनाज है मैं उसके एक्सचेंज करके सामने वाले सब्जी परचेज करूंगा और सब्जी वाले को मिलेगा अनाज और मुझे मिलेगी वेजिटेबल। सो दिस वाज काइंड ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर इन दी बिजनेस। आज हमें बिजनेस बहुत बुरा लगता है। बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन आर लाइक वो बहुत पैसा कमा रहे हैं और बहुत ही हैवी टैक्सेस हमसे ले रहे हैं, है ना। बट ऐसा लगता है कि ऐसा है। मैं अगर आगे बात करूंगा इस बारे में, बट फिलहाल के लिए आप इसे समझिए कि जब हम पुराने वक्त में बिजनेस की बात करते हैं तो चीज़ों का एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज करके हम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। आज के मॉडर्न युग में मुझे लगता है ये डेफिनेशन सेम ही है। बिजनेसमैन कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। कैसे? आप जॉब कर रहे हैं, शहर में हैं, आपके पास गाय तो नहीं कि आपको दूध परचेज करने की ज़रूरत ना हो, या आप शहर में हैं, जॉब करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़मीन है, अनाज है। इसका मतलब आपको अनाज कहीं ना कहीं से परचेज करना होगा, दूध परचेज करना होगा, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो दालें हैं, सब्जी, अनाज, आटा, गेहूँ, each and every goods we have to purchase from a businessman. So in short, they are helping us. और अगर कोई भी बिजनेस पर्सन कुछ भी गुड्स एंड सर्विस सेल करता है और उसके बदले में हमसे लेता है कुछ करेंसी, चाहे वो INR है, डॉलर्स, यूरो, कुछ भी एज पर द कंट्री, बट वो चार्ज करता है उस चीज़ के लिए। पुराने वक्त में जब करेंसी नहीं थी तब चीज़ों का एक्सचेंज चलता था, बट आज जब करेंसी है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हमें चार्ज करता है रुपीज़ और whatever currency they have. So this is how business runs. मेरा पॉइंट ये है कि बिजनेस का मतलब दूसरों की ज़रूरत पूरा करना और उस ज़रूरत को पूरा करते हुए एक फिक्स मार्जिन अपने पास प्रॉफिट के रूप में रखना। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस शुरू कहां से होता है? बिजनेस शुरू होता है एक आइडिया से, चाहे वो मैं हूं या आप या कोई भी। एक आइडिया कि मैं ये सर्विस या ये गुड मैं बनाना चाहता हूं, एंड देन आई सेल इट टू दी कस्टमर और डायरेक्टली टू दी अदर बिजनेसमैन। अगर थोड़ा टेक्निकली बात करूं तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। लेट मी डिस्क्राइब यू वन बाय वन। सो नंबर 1, सेल्फ प्रोप्राइटर। इसमें एक अकेला इंसान पूरे बिजनेस का मालिक होता है और वो रन करता है बिजनेस अकेले विद द हेल्प ऑफ देयर एम्प्लॉयज, बट एट द एंड ही इज द ओनर, ही इज द बॉस। सेकंड, पार्टनरशिप। इस बिजनेस की फॉर्म में 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 3, 4, जितने भी, वो लोग इकट्ठे एक आइडिया पे काम करते हैं और अपने बिजनेस को रन करते हैं। और बेसिकली इसमें एक से ज़्यादा लोग बॉस या ओनर उस बिजनेस के होते हैं। थर्ड, कॉर्पोरेशन। ये बिजनेस टाइप बेसिकली शेयर होल्डर्स के बेसिस पे चलता है। शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन देयर बिजनेस गोज ऑन, प्रॉफिट एंड कट्स। सो बेसिकली इन शॉर्ट, ये जो शेयर होल्डर्स अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के दम पर चलता है जो बिजनेस, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव बिजनेस। अब बात करते हैं बिजनेस इंडस्ट्री की, जिसके भी अलग अलग टाइप हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ इज मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई भी बिजनेसमैन कोई कुछ भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसे सेल करता है, सो बेसिकली ही इज़ अ मैन्युफैक्चरर जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है और उसे बेच रहा है। सो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सेकेंड इज सर्विस बिजनेस इंडस्ट्री। इसमें
कोई भी बिजनेस ओनर सेल करता है अपनी सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल है, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, जो बेसिकली इन सर्विसेज को सेल करता है, दैट्स कॉल्ड सर्विस बिजनेस इंडस्ट्री। थर्ड टाइप इज रिटेलिंग। इसमें कोई भी बिजनेसमैन जो गुड्स हैं उसे सेल करता है कस्टमर्स को और अपना एक फिक्स मार्जिन कट के तौर पे, अपने प्रॉफिट के तौर पे अपने पास रखता है। सो दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री। फोर्थ इज होलसेल बिजनेस। इसमें कोई भी बिजनेसमैन है जो डायरेक्टली अपने कोई भी गुड्स को डायरेक्टली कस्टमर को ना बेच के एक अनदर बिजनेस पर्सन को सेल करता है, जो उसके प्रोडक्ट्स को आगे कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर सके। सो बेसिकली होलसेल मीन्स कोई भी बिजनेस ओनर मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो उसे डायरेक्टली कस्टमर को ना बेच के डायरेक्टली अदर बिजनेसमैन को सेल करता है ताकि वो उसके बिजनेस को और बड़ा कर सकें, उस प्रोडक्ट को सेल कर सकें। बिजनेस करने के फ़ायदे, बिजनेस करने के बहुत से फ़ायदे हैं, बट ये मत समझिएगा कि बिजनेस करने के सिर्फ फ़ायदे हैं, उसका कोई नुकसान नहीं, तो उसके नुकसान भी हैं। सो आई डिस्क्राइब यू बिजनेस करने के प्रोज एंड कॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करेंगे बिजनेस करने के फ़ायदे के। फाइनेंशियल रिवॉर्ड। बिजनेस करते हैं, आपकी सेल अच्छी हुई है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिन बाय दिन, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ बढ़ते जाएंगे। अगर जॉब करते हैं, आपकी सैलरी सेम है, आपका इंक्रीमेंट सेम है, कितना ग्रो करेंगे? 10% इन अ ईयर, इससे ज़्यादा नहीं। सेकंड, आपके पास फ्रीडम ऑफ डिसीजन है। बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस को लेके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। यू आर फ्री टू हैव दैट डिसीजन। बट वहीं पे अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस को लेके कोई डिसीजन, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उसकी ग्रोथ को लेकर कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते। जो भी आपका डेजिग्नेशन है, यू आर बाउंड टू दैट। थर्ड, जॉब क्रिएशन। अगर यहाँ पे अगर कोई भी बिजनेसमैन है, डेफिनेटली अगर उसका बिजनेस बड़ा है या छोटा भी है, उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं, वो जॉब क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं, वो इकोनॉमी में हेल्प करता है टू ग्रो। पर्सनल ग्रोथ। कोई भी बिजनेसमैन ऐसे बिजनेसमैन नहीं बनता, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी डे बाय डे होती रहती है जैसे वो बिजनेस में और मैच्योर होता जाता है। लाइक लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर डेवलप होते हैं, मैनेजमेंट स्किल उसके अंदर डेवलप होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर उसके अंदर आता है। सो दिस काइंड ऑफ पर्सनल ग्रोथ उस बिजनेस पर्सन को मिलती है। इसके साथ ही इनोवेशन और क्रिएटिविटी का अपॉर्चुनिटी भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको मिलता है। जैसे मैंने कहा था कि बिजनेस शुरू होता है एक आइडिया से, वैसे ही उस आइडिया को लेकर जब आप आगे चलते हैं, सो इट बिकम अ बिजनेस। सो आपको अपने आइडिया को आगे और ब्रॉड लेवल पे लेके जाने का मौका मिलता है। दैट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जो कि बिजनेस के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज, और जब वो आइडियाज कन्वर्ट होते हैं इनटू एक्शंस एंड व्हेन दैट आइडिया बिकम्स बिजनेस, सो इट इज समथिंग लोगों के लिए न्यू होता है। सो बिजनेसमैन को मौका मिलता है अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी शो करने का टू दिस वर्ल्ड। चलिए, ये तो थे फायदे, अब नुकसान की बात भी कर ली जाए। सो नुकसान की अगर बात करूं, एज ए सेड, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अगर अच्छे हैं तो वहीं पे फाइनेंशियल रिस्क भी है। कोई भी बिजनेस पर्सन अगर बिजनेस करता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट अगर लगी है, आपका पैसा किसी बिजनेस में लगा है और वो अगर ना चले, सो यू आर अंडर अ बिग फाइनेंशियल रिस्क। सो अगर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अच्छे हैं तो फाइनेंशियल रिस्क भी बिजनेस में बना रहता है। So keep this thing in your mind. Second, time commitment. बिजनेस के अंदर कभी भी कोई 9 to 5 जॉब अगर आप करते हो, आपको लगता है that is the job time, बट बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। बिजनेसमैन रातों को काम करता है, पूरे पूरे हफ्ते काम करता है। there is no Sundays, so there is no commitment of time for that businessman. बिजनेसमैन के लिए कभी भी दिन 24 घंटे का नहीं होता। कीप दिस थिंग इन माइंड। वो एक टाइम पे 25 घंटे काम करने के बाद सोता है। सो फॉर हिम दिन कभी भी 24 घंटे का नहीं होता। थर्ड, स्ट्रेस, प्रेशर। बिजनेसमैन के रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, बिजनेसमैन के पास पैसा है, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ लाइक अ नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा लगता है। बट जो दिमाग पर प्रेशर उसके होता है, जो स्ट्रेस वो डील करता है, ये सिर्फ वही जानता है। सेल्स के प्रेशर, बिजनेस रन अच्छा कर रहा है तब भी वो प्रेशर बना रहेगा टू बिकम मोर बिगर देन अदर्स। और अगर वो अच्छा रन नहीं कर रहा, सो इट्स स्टिल अ स्ट्रेस
कि अच्छा नहीं चल रहा, सो हाउ टू बिकम बेटर। फोर्थ, कंपटीशन। अगर कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हो तो आप अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग नए से नए आइडिया जनरेट करते हैं, लोग नए से नए बिजनेस लेके आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो अगर कंपटीशन बढ़ता है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ रिस्क ऑफ स्ट्रेस, प्रेशर, मनी, ईच एंड एवरीथिंग। सो कंपटीशन इज ऑल्सो cons if you do business. And last one is uncertainty. बिजनेस में कुछ भी फिक्स नहीं, आज शायद अच्छा है, कल शायद बुरा हो। आपको याद होगा ग्रेट डिप्रेशन आया था एक बार इंडिया में। सो आप कितने अच्छे बिजनेसमैन क्यों ना हो, यू हैव टू डील विद दैट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और हर किसी का बिजनेस उस वक्त पे कोलैप्स किया था। बिजनेसमैन ने बहुत से नुकसान उठाए उस वक्त, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। सो अनसर्टेनिटी बिजनेस के साथ हमेशा बनी रहती है। आज अच्छा ज़रूरी नहीं कल भी अच्छा हो। सो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी होगी बिफोर यू स्टार्ट एनी बिजनेस। तो ये थी वीडियो बिजनेस के बारे में। व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस के टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बने रहिए मेरे साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। टिल देन, सत श्री अकाल।